आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। ऑप्शन 1, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। अगला है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 2, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। ऑप्शन 3, कपास। बाकी के तीन है चना, सरसों और जौ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। राइजोपरा। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। संयुक्त प्रांत। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। कॉफी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़। मैग्नस कार्लसन, यहाँ आप क्या भरेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। नॉर्वे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है। महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। स्कालियोडॉन्स। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। राजस्थान राज्य से है। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। मुद्रास्फीति। पीएम स्वनिधि योजना नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। रेहड़ी वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। कपास। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। अनुच्छेद 40। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। राधानगर बीच। ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है। द्रुमासम या डेंड्रॉइट। निम्नलिखित में से भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन। अगला है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यूके।
वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह। प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एहोल। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? खेती का आदिम स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? जेबरा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? मदन लाल खुराना। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? 91। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? 1915। मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है? नागालैंड। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 1928। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद। अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? ऑप्शन 4 3। MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? 0.5 इंच के बराबर होता है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? ऑप्शन 3 इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवा नहीं है? वेब प्रशासन। अगला है वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? तो ऑप्शन 2 पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका हो जाएगा, देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी से माइक्रोसॉफ्ट। फिर है दूसरा वाला सफारी का हो जाएगा ऑप्शन सी से एप्पल। फिर है सी मंकी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मोजिला फाउंडेशन। अगला है एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ अच्छा मिलान करता है? तो ऑप्शन 1 पहला है इंटर का हो जाएगा ऑप्शन बी से, आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है, ये 1 के लिए हो जाएगा। फिर है शिफ्ट प्लस टैब, इसका हो जाएगा डी से हो जाएगा, आपको बाईं और अगले सेल में ले जाता है। फिर है टैब सी,
इसका हो जाएगा ऑप्शन ए से, तीसरा वाला। आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। फिर है एरो की, एरो की का हो जाएगा ऑप्शन सी से, आपको एरो की दिशा में ले जाता है, चौथा वाला ये हो जाएगा। एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट का एक विकल्प नहीं है? तो अलाइन एक्रॉस। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? कॉम्बिन। एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग का विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है? बॉर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो ऑप्शन 4। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।